मैं हूँ मुसाफिर पाकिस्तानी मुख्तार अहमद भाई जी, साथी कैमरामैन शब्बीर भट्टी के हमरा कबीर वाला में, जो कि खानेवाल की तहसील है। और अब यहाँ से हमारी रवानगी हो रही है 25 किलोमीटर दूर चित्तौड़गढ़ में। और क्योंकि वहाँ तक के रास्ते कच्चे हैं, लिहाजा हम वहाँ तक पहुँचेंगे सरसब्ज खेतों के दरमियान छोटी छोटी पगडंडियों के जरिए। मुसाफिर पाकिस्तानी की टीम पहुंच चुकी है हजरत खालिद वलीद के मजार मुबारक के करीब, जिसके करीब गांव के बच्चे दूर दूर तक स्कूल न होने के सबब इस 21वीं सदी में भी एक दरख्त के साए में जमीन पर बैठकर तालीम हासिल कर रहे हैं। इलाका जो कि कभी गंधारा तहजीब का मरकज था, अब मुकम्मल तौर पर उजड़ चुका है और लगता ऐसा है कि यहाँ होने वाली जंगों के बाद किसी ने इस तरफ सिरे से तवज्जो ही नहीं दी, जिसके सबब सदियों पुराने मोर्चे और शोधा की कब्रें आज भी बोसीदगी का शिकार होकर मौजूद है, जिनमें बाज औलिया अल्लाह की कब्रें भी शामिल हैं और जिनमें हजरत खालिद वलीद के मजार के अहम सामने सूफी बुजुर्ग हजरत शाह हुसैन का मजार मुबारक भी शामिल है। इस वक्त मैं जिस जगह जिस मुकाम पर मौजूद हूँ, ये है बरसगीर के एक पहुंचे हुए वली कामिल बुजुर्ग हजरत खालिद वलीद अलमारूफ खालिक वली के मजार मुबारक, जो कि दरियाए रावी की गुजरगाह पर है। इसीलिए इसे 27 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाई। इसका गुंबद 75 फीट बुलंद है। बुजुर्ग के हवाले से कोई मुस्तनद तारीख तो नहीं, लेकिन बाज मुर्खिन ये मानते हैं कि साहिब मजार, जिनकी कब्र 19 फीट लंबी और 4 फीट चौड़ी है, एक जलील क़दर बुजुर्ग थे और वो मशहूर सिपहसालार सुल्तान महमूद गजनवी के हमराह आए थे और यहीं के होकर रह गए। इसीलिए उनके वसाल पर उन्हें उसी जगह जहां उनका क़याम था सुपुर्द खाक कर दिया। और फिर उस वक्त मुल्तान के गवर्नर अली बिन करमाख उनके मुतक़िद थे, ने 1175 से 1185 तक ये मजार मुबारक तामीर कराए, मगर इसके बाद ये मजार छोटी सी बस्ती में गुम होकर रह गया। मगर जब एक अंग्रेज मुहक्किक खातून सुई रिचर्ड ने 1985 में इस बात का इंकशाफ किया कि चित्तौड़गढ़ में 846 साल कदीम एक ऐसा मजार है जिसके ईंटें चुराकर बैरून मुल्क स्मगल की जा रही, तो महकमा आसार कदीमा भी अचानक ख्वाब गफलत से बेदार हो गया और मजार को फौरी तौर पर तहवील मिल गई। इसी दौरान लाहौर एयरपोर्ट पर 40 पेटियों में उस मजार की ईंटें पकड़ी गई, जो कि बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश की जा रही। इसमें महकमा आसार कदीमा के ही कई लोग मुलविस थे, जिन्हें छोड़ दिया गया और आज तक वो आजाद फिर रहे हैं। इस वक्त भी बावजूद महकमा आसार कदीमा के मुरम्मती काम जारी होने के, मजार खस्ता हाली के मनाजिर पेश कर रहा है और आप देख सकते हैं कि जगह जगह मजार की मखदूश हालत नुमाया तौर पर नजर आ रही। मजार की सीढ़ियां और फर्श आज कच्चे मिट्टी के हैं और उसमें फर्श तक नहीं डाला गया। इसी तरह मजार अंदरूनी और बैरूनी तरफ से मुकम्मल तौर पर तबाह हाल नजर आ रहा, और क्योंकि इस मजार मुबारक तक पहुंचने के लिए कभी पुख्ता सड़क तामीर नहीं की गई, लिहाजा यहाँ मुल्की और गैर मुल्की लोगों का आना जाना इंतहाई कम है। जरूरत इस बात की है कि फौरी तौर पर महकमा आसार कदीमा मजार तक पहुँचने के लिए रास्ते बनवाए, ताकि लोग साहिब मजार की ज़ियारत करने के लिए आ सके। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हजरत खालिद वलीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पर। बात करते हैं मौजूद साहब से और इलाके की तारीख, मज़ार की तारीख के बारे में पता करते हैं। जमात साहब, ये मज़ार मुबारक कब से है? ये तकरीबन 1175 ईस्वी से इसकी बुनियाद शुरू हुई थी और सबसे पहले इधर दरिया का रास्ता था जहाँ पे ये मज़ार है और ये बहुत पुराना मज़ार है और बहुत से दूर दूर से लोग इधर आते हैं
دربار کی سیر و تفریح کے لیے. اور یہ دربار آپ کے سامنے ہے, بہت پرانی عمارت ہے, اور اس کے ساتھ ایک اور دربار ہے وہ بھی بہت پرانا ہے, اور اس کے ساتھ ہی آگے ایک سرابی ہے وہ بھی بہت پرانی ہے. اور اس دربار کو کوئی اتنا اچھا راستہ نہیں ہے جس سے لوگ سیر و تفریح کے لیے آئیں, اور اس کا کوئی اچھا انتظام نہیں ہے دربار میں. اچھا, اس کے علاوہ یہاں آبادی بھی ہے, دکانیں بھی ہیں. جی کتنی آبادی ہوگی آپ؟ تقریباً ادھر 60-70 گھر ہیں, اور ان کا کوئی اتنا انتظام وسائل نہیں ہے خاص ان کے پاس یہاں پہ. اور اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ ادھر کوئی وسائل راستے کا انتظام کرے, وسائل کوئی سکول اور دربار کی کوئی اچھی حالت کریں. ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ اسکول درخت کے نیچے, اور اس میں ایک استاد پڑھا رہے ہیں. یہ استاد کون ہے اور یہ بچے کون ہیں؟ یہ ادھر کا استاد ہے, اور بچے بھی اسی آبادی کے ہیں. ادھر کوئی سکول نہیں ہے, اس وجہ سے وہ درخت کے نیچے ہی پڑھ رہے تھے بچے, وسائل نہیں ان کے پاس.